आप लोग जानते हैं, मेरे पूरे कार्यकाल में इतनी अच्छी स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों को पता है ये डिबेट पे क्यों नहीं पहुंची? मुझे अभी अभी ट्रस्टी जयप्रकाश जी का फोन आया था। नानू का फोन? वो गार्डन के पास लो बीपी की वजह से अचानक बेहोश हो गए थे। क्या सब क्या हुआ है नानू को? वो बिल्कुल ठीक है, वो भी नैना की वजह से। अगर नैना उस वक्त उनके पास नहीं होती तो न जाने क्या हो जाता। नैना ने सब कुछ छोड़कर उनको फौरन हॉस्पिटल ले गई और जयप्रकाश जी को सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट मिल सका। नैना ने स्वार्थ की जगह सेवा करने की सोची। नैना इस स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट ही नहीं, बेस्ट इंसान भी है। नैना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाना जी। नैना प्लीज दूर रहो मुझसे। समीर, बात तो सुनो। क्या हुआ अगर नैना ने डिबेट में पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन हम लोगों का दिल तो जीता है। बहुत खूब नैना, मुझे तुम पर गर्व है। सर, क्या मैं नानू के पास जाऊं? हाँ बेटा, तुम जा सकते हो। नानू, चुपचाप से दवाई खाइए। नानू, आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपने पहली बार मुझसे अपने साथ चलने को बोला और मैं नहीं आया। काश मैं आपके साथ होता तो आपका ख्याल रख पाता। बेटा, तुझे क्या मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं हुआ ना मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ, भला चंगा हूँ। देख, एक बात बताऊँ, जो ऊपर वाला है ना, उससे अपनी दोस्ती है। हाँ, उसने प्रॉमिस किया है मुझे कि जब तक मैं तेरी शादी नहीं देख लूंगा वो मुझे ऊपर की एंट्री ही नहीं देगा। नानू प्लीज, आप ऐसी कोई भी बात मत करिए। बेटा, मुझे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तो वो लड़की, क्या नाम है उसका, नैना, एक फरिश्ता बन के आ गई। और बेटा, जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, मैं क्या बोलूं, बिल्कुल अपनों की तरह। और मैं तो एक पराया था। बहुत अच्छी लड़की है वो। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात। ज्यादा दर्द हो रहा है? झूठी। जल रहा है ना? कोई नहीं, बस ये दवाई लगाइयो, दर्द भी चला जाएगा और ये निशान भी नहीं रहेगा। वैसे नैना, तूने जो भी किया ना, अच्छा किया। मेरा मतलब, कोई भी इतना निस्वार्थ होकर किसी अजनबी की मदद कैसे कर सकता है? अजनबी कहाँ, वो तो समीर के नाना जी थे। समीर के नाना? मतलब कि हमारे स्कूल के ट्रस्टी भी तो हैं। और वैसे भी भैया, मैं डिबेट में चली भी जाती तो मुझे क्या मिलता? एक इनाम। मुझे जो खुशी उनकी मदद करके मिली है ना भैया, वो सैकड़ों इनामों से ज्यादा है। तू कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तू इतनी अच्छी क्यों है नैना? पहले सब बातें बंद करके खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। मुबारक हो, टिंडे बने हैं। क्या? आज भी टिंडे? भगवान झूठ ना बुलाए, दिन में सब 5 बार पानी पी सकते हैं, पर दिन में एक बार टिंडे नहीं खा सकते। हाँ, नहीं खा सकते। अरे रहने दो, हम भाभी जी के यहाँ खाना खा लेंगे। तीखे तारों के साथ ही सही,
पर टेस्टी खाना तो मिलेगा। चल 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 चल, वहां भी खाना खत्म हो जाएगा, जल्दी चल चल, उठ उठ उठ। पूजा, ये ले जा, ना खाए मेरी बला से। एक तो खाना बना के खिलाओ, ऊपर से ताने भी सुनो। नैना, तू तो खा लेगी ना टिंडे? मेरे तो फेवरेट है ना टिंडे। हम तो पैदा ही हुए थे टिंडे खाने के लिए। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुझे उस बोरिंग बहन जी और उस शर्ट से छुटकारा मिल जाए। मैंने खुद उससे बोल दिया सुबह सुबह मिलने आऊंगा। क्यों? शायद इसी से मैं नैना का दिल जीतूंगा। और फिर शर्त, नाना जी ने पहली बार मुझसे बोला उनके साथ चलने को, मैं इडियट को मना कर दिया, ये फालतू की शर्त के चक्कर में। बहन जी मेरी बात तो नैना, मुझे सुनो। तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाना जी। नैना प्लीज दूर रहो मुझसे। समीर, बात तो सुनो। नैना ने सब कुछ छोड़कर उनको फौरन हॉस्पिटल ले गई और जयप्रकाश जी को सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट मिल सका। बेटा जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, बिल्कुल अपनों की तरह, बहुत अच्छी लड़की है वो। ये देख बेटा, ये संदूक है, मेरे दादाजी लाए थे पाकिस्तान से 1947 में। हाँ देखना कितना मजबूत है, अभी भी थोड़ा भी खराब नहीं हुआ। पर इसकी मजबूती आप हमें क्यों बता रही हो? अरे क्योंकि यही तो नैना लेकर जाएगी पिकनिक में। हाँ अच्छा है ना? वो ना ट्रिप पे जा रही है, 4 धाम की यात्रा पे नहीं। अच्छा पूजा, इधर आना बेटा। ये देखो कितना सामान आता है इसमें। हाँ? और नैना, ये ले, ये चैन और ये ताला चाबी। हाँ, सोते टाइम ना संदूक में ताला लगाकर चैन से अच्छे से बांध देना बिस्तर में। कौन सा शाहजहां का खजाना लेके जा रही है जो बिस्तर पे बांध के सोएगी? हाँ बेटा, खजाना तो तू है, तभी तो नैना लेके नहीं जा रही है पिकनिक में। पागल कहेंगी। उन दिनों फैंसी लेदर या फाइबर के बैग्स तो होते नहीं थे। तब लोहे का एक ट्रंक, लोहे की चेन, ताला चाबी, पानी के लिए ढक्कन वाली बोतल, तांबे का लोटा, एक चपटा सा साबुन, थैली में किनारे से बांधी गई तेल की शीशी और कंघा, ये सब सफर के साथी होते थे। कितना भी हम नाक सिकोड़ते थे, ये बेजान चीजें हमारे सफर में ऐसे जान डाल देती थीं कि उनकी यादें आज भी ताजा हैं। अब उसी में बैठी रहेगी क्या? बाहर आना। नहीं, मुझे भी जाना है ट्रिप पे। तो ये हमारा फोन है, 2 बार बज के कट हो जाता है। अब तू बाहर भी आना, इसी में जाएगी क्या माउंट आबू? हाँ। रुक, मैं देख कर आती हूँ। नैना, किसका फोन है? स्वाति का। समीर, थैंक्स। तुमने नाना जी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। और आई एम सॉरी, मैंने बेवजह तुम पे गुस्सा किया कि तुम मंदिर पे नहीं आई। तो सॉरी एंड थैंक यू। ओफो, हम दोनों शुरू से मना कर रहे हैं सॉरी और थैंक यू बोलने के लिए, पर दिन में एक ना एक बार तो बोल ही देते हैं। और ये थैंक यू क्यों? अगर वो तुम्हारे नाना जी हैं तो मेरे भी तो नाना जी हैं ना। मतलब कि बड़े हैं ना। फोन उठाते ही मैं जान गई थी कि समीर ने क्यों फोन किया है। उसे मेरी चोट पे प्यार का मरहम जो लगाना था। और मैं ये भी जानती थी कि दिल की बात ज़बान तक आने के लिए वक्त लगता है, पर मैं सब्र करना भी जानती थी। आज के बच्चों की तरह नहीं, जो जरा सी खामोशी सुनते ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं इट्स नॉट वर्किंग आउट यार। हेलो नैना। तो क्या कर रही हो? ये सब पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, वो मैंने फोन किया था पूछने के लिए कि तुमने क्या खाया। हमने तो चाची जी के हाथ के टिंडे, हम तो रोज वही खाते हैं। वाओ, सो लकी यार। वैसे हम तो रोज यहाँ छोटू के हाथ के बना खाते हैं, लेकिन आज मैंने बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया है। अच्छा, हमारे घर में तो बाहर का खाना अलाउड ही नहीं है। हाँ, पर चाचा जी ना हर संडे को हमें लेकर जाते हैं चाट खिलाने। और क्या?
ठीक है, तो फिर हम कल स्कूल में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। अब सुनो, फोन मत काटना। अब तुम्हारे हाथ का दर्द, ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? तुमने पूछ लिया, दर्द का है अब। वैसे एक बात बताऊं, सच्ची सच्ची, स्कूल में ना सही पर घर पर मुझे मार की आदत है। घर पर तो मार पड़ती रहती है। पर क्यों? चित्रहार पर डांस करते हुए पकड़ी गई तो थप्पड़, किसी से गाने का मतलब पूछ लिया तो थप्पड़, कभी कोई रास्ते में ना वो गधा आके च्युइंगम चिपका कर चला जाए तो भी थप्पड़। प्रीति को तो बेलन भी पड़े हैं। वैसे ना, ऐसा भी हुआ है कि तुम्हारे बालों में किसी ने च्युइंगम चिपकाई है? हाँ, थोड़े टाइम पहले ना मैं पानी पूरी खा रही थी, पता नहीं कौन गधा आके कहां से बालों पर च्युइंगम चिपका कर चला गया। मुझे अपने बाल कटवाने पड़े थे। फिर चाची जी ने जो थप्पड़ों की बारिश की थी ना, मेरे दोनों गाल लाल हो गए थे। वैसे तुम्हें कभी मार नहीं पड़ी अपनी मम्मी से? काश मेरी माँ ने मुझसे मारने का ही रिश्ता रखा होता। मेरे घर में प्यार तो छोड़ो, दूर दूर तक डांट की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। जब कभी मैं अकेला फील करता हूँ तो मैं वॉकमैन लगा देता हूँ और गाने सुनते सुनते सो जाता हूँ। थैंक गॉड मेरे पास नाना जी हैं, और तुमने जो नाना जी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। नैना, हेलो नैना, कहाँ गई? समीर, तुम्हें पता है कि हम दोनों एक दूसरे को बार बार सॉरी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते की शुरुआत ही सॉरी से हुई थी। पता है कैसे? उस दिन जब तुम्हारे बालों में च्युइंगम लगी थी ना, तो वो च्युइंगम गलती से मेरे मुंह से निकली थी। चुपके से तुझे मुड़कर अक्सर देख लूं, क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं। यार कब से कह रहा हूँ पापा से स्पोर्ट्स शूज दिला दो, स्पोर्ट्स शूज दिला दो। अरे कम से कम एक पैर का ही जूता दिला दो, दूसरे पैर के जूते का मैं खुद जुगाड़ कर लूंगा। डोंट वरी मुन्ना, मेरे पास ना 4 पैर है स्पोर्ट्स शूज के, तो एक काम करो ना, तू रख ले और एक पैर में 2-2 जूते पहन लेना। ओ मेरी मुन्नी भाई, वहाँ माउंट आबू में ना काफी ठंड होगी, तो तेरे घर वाले एक आधा स्वेटर तो देंगे ना, या अपनी माँ की सफेद साड़ी पहन के लड़की बना घूमेगा? नहीं, स्वेटर तो मिल जाएगा। मम्मी 6 महीने दिए सिलाई में आँख फोड़ डालेंगी, पर 65 रुपए का स्पोर्ट्स शूज नहीं दिला सकती वो। मुन्ना, तेरी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं। माँ के हाथ के स्वेटर की बात ही कुछ और होती है, चाहे डिजाइन जैसा भी हो। समीर, मौसी तेरे लिए स्वेटर भेजेगी ना? बात तो करती है नहीं, स्वेटर क्या भेजेगी? मम्मी मुझसे साल में बस 2 बार बात करती है। देखो, जब सिक्का अपना ही खोटा हो तो कुछ नहीं हो सकता है। और वो दोनों बार रिजल्ट्स पूछने के लिए। कोई नहीं समीर यार, तेरे पास बहुत सारे रेडीमेड स्वेटर हैं, वो यूज कर लेंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए स्वेटर यार, और ये क्या स्वेटर लगा रखा तुम लोगों ने? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब जो बात माँ के हाथों बने स्वेटर में होती है, वो बाजार के रेडीमेड स्वेटर में कहाँ? क्योंकि माँ के हाथों का बना स्वेटर प्यार के धागों से बना होता है। मैं शायद समीर के इस खालीपन को समझ पा रही थी, क्योंकि माँ की गैर मौजूदगी का वो खालीपन मेरी ज़िंदगी में भी मौजूद था। और तब मुझे समीर के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनने का ख्याल आया। एक ऐसा स्वेटर जिसके धागे समीर के दिल को भी गर्माहट पहुँचाए।
क्या है? क्या क्या है? वही तो मैं भी देख रही थी कि क्या है। कुछ भी तो नहीं है वहां पर। मारूंगी नैना। मार कर बोल रही हो मारूंगी? काम बता। क्या काम है? हाँ, मुझे ना आपको पूछना था कि आपको स्वेटर बुनना आता है? नहीं नैना, मुझे तो बस सपने बुनना आता है, तेरे जीजा जी के, हमारी शादी के, हमारी रिसेप्शन के, हमारे हनीमून के। बस 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 बस। अरे रुकना, अभी तो बच्चे बाकी है। अरे हमेशा बस शादी शादी। अब आप छोड़ो, मैं चाची जी से ही पूछ लूंगी। अरे मम्मी से क्या पूछेगी? मम्मी तो खुद मैगजीन देख देख के बना रही है, और जब तक वो सीखेंगी ना तब तक तो 2-3 सर्दियां ऐसे ही निकल जाएंगी। अब जा, मुझे सपने बुनने दे। बुनो। मुझे स्वेटर बुनना है और इन्हें सपने। वैसे मैं मैगजीन में से देखकर स्वेटर सीख तो सकती हूँ। मैगजीन 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 तो मिल गई, पर स्वेटर बुनने के लिए तो ऊन चाहिए और उनके लिए पैसे। अब पैसे किससे और कैसे मांगूंगी? सब 100 सवाल पूछेंगे। उस दिन समझ में आया कि लाइफ में सोचना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल। पर प्यार में तो लोग समंदर पार कर जाते हैं, तो फिर एक स्वेटर बनाना कौन सी बड़ी बात थी। ये पैसे मेरे पॉकेट मनी के नहीं थे, ये तो रक्षाबंधन या दिवाली या जन्मदिन पर मिले पैसे थे। पैसे बहुत कम थे, पर मेरे पहले प्यार के यकीन के आगे काफी थे। चाचा नमस्ते, मुझे ना स्वेटर बनाने के लिए ऊन चाहिए। कौन से कलर का ऊन चाहिए आपको? हाय राम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप एक काम करिए, मुझे सारे रंग के ऊन दे दीजिए। बेटा, आज से पहले आपने कभी स्वेटर बनाया है? अच्छा आप ना यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हिलना नहीं, आप यहीं पर रुकिए। उस दिन पीसीओ के सामने वाली दुकान में पुताई हो रही थी और शाम के 4:30 बजे थे। पीसीओ वाले भैया ने हरे रंग की शर्ट पहनी थी। जी हाँ, मुझे सब याद है, क्योंकि उस दिन मैंने समीर को पहली बार पीसीओ से कॉल किया था। और पहले पीसीओ कॉल का रोमांस कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज 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 फोन उठा लो प्लीज, भगवान समीर घर पर ही हो। हेलो हेलो नैना, तुमने इस टाइम पे फोन क्यों किया? नैना, तुम स्कूल ट्रिप पे तो आ रही हो ना? हाँ मैं आ रही हूँ। थैंक गॉड। अब वैसे तुम इतना क्यों चाहते हो कि मैं ट्रिप पर आऊँ? वो मैं खैर सुनो, स्कूल ट्रिप पर ना हमारे साथ और भी बहुत लोग होंगे, तो कहीं तुम एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा मत कर देना कि सबको हमारी स्पेशल फ्रेंडशिप के बारे में पता चल जाए, समझे? अरे पर मैं ऐसे क्या करूँगा? मुझे क्या पता, किसी की नजर लग गई हमारी दोस्ती को तो। वैसे नैना जी, तुमने मुझे ये सब ज्ञान देने के लिए फोन किया है क्या? अब नहीं, मुझे पूछना था कि मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगता है। यार ये सब क्या पूछ रही है मुझसे? मैंने तो इस बहन जी को ठीक से देखा भी नहीं है, पर अब इसे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। वो नैना, तुम पे ना ब्राउन कलर बहुत ज्यादा सूट करता है। वो जो तुमने मेरे बर्थडे पे ड्रेस पहनी थी ना, वो सेम। और तुम पर? मुझ पे? पर क्यों? वो मैं स्वाति से बात कर रही थी ना, तो मुझे पता ही नहीं है कि हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं स्वाति से बात कर रही थी, तो मुझे पता नहीं है कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। जल्दी से बताओ ना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। वेल मुझ पे तो सारे कलर अच्छे लगते हैं। वो तो मुझे पता है। अब पर तुम्हें इंद्रधनुष का कौन सा रंग पसंद है? धनुष, इंद्र? नैना, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है हिंदी में बात किया करो। रेनबो। तुम्हें रेनबो का कौन सा कलर पसंद है? ओ रेनबो, उसमें मुझे लाइट ब्लू। अच्छा ठीक है, चलो बाय। ये बहन जी भी ना बड़ी अजीब है यार।
ये इतने से उनका इतना नहीं चाहिए। आप मुझे लाइट ब्लू और वाइट रंग की ऊन दे दीजिए। पक्का आपको यही चाहिए? हाँ, रंग तो पक्का ही चाहिए, कभी ना उतरने वाला। अब तो मुझे ये वाली दे दीजिए। वैसे एक स्वेटर बनाने के लिए कितनी ऊन लगेंगी? बेटा कम से कम 8-10 गोली लगेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये वाली 8-10 ऊन दे दीजिए। कितने की होगी? इनका 85 रुपए हुआ। ठीक है। दुकान वाले के लिए तो वो ऊन था, पर मेरे सर पर तो जुनून सवार था स्वेटर बनाने का।